कहानी का शीर्षक है खोखला प्यार। विनीता, जल्दी से अपना सामान बांध लो, अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। विनीत ने अपनी पत्नी से कहा तो वह हैरान होकर बोली, लेकिन आप तो हमेशा यह कहते थे कि आप अपने भैया भाभी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, फिर अचानक से ऐसा निर्णय क्यों? क्योंकि खोखले रिश्ते देखकर अब मेरा सबसे मन भर गया है। जब साथ रहकर भी किसी का साथ ना मिले, फिर साथ रहने से क्या फ़ायदा है? मैं मूर्ख था जो मैंने तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया, परंतु अब मुझे अकल आ गई है। मैं अपनी कंपनी के पास एक प्लॉट ले लिया है, अब वहीं पर रहेंगे। पति की बातें सुनकर विनीता अलमारी से सामान निकालने लगी। सामान निकालते वक्त अचानक से उसके हाथ में उसकी शादी की एल्बम आ गई थी, जिसमें उसके पूरे परिवार, जेठ जेठानी, उनके दोनों बच्चे, उसके और उसके पति की मुस्कुराती हुई फ़ोटो थी। बेहद खुश थी जब वह अपने ससुराल में आई थी। तब वह यही सोचती थी कि दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर का सारा काम कर लेंगी और मिलजुल कर आराम से रहेंगी। उसके पति भी अपने पति, भैया भाभी और उनके दोनों बच्चों से बेहद प्यार करते थे। उन्हें जो भी सैलरी मिलती थी अपने भैया भाभी और दोनों बच्चों पर लुटा देते थे। जब विनीता उनसे अपने बेटे वैभव के लिए पैसा बचाने को कहती तो विनीत मुस्कुरा कर कहते, मुझे वैभव की चिंता नहीं है, जब मुझे ज़रूरत होगी भैया भाभी मेरी मदद कर देंगे। तब पति की बातें सुनकर विनीता निराश हो जाती थी। विनीता के आने के बाद उसकी जेठानी ने घर के काम में हाथ बटाना भी बंद कर दिया था। फिर भी वह खुशी खुशी अकेले ही घर के सारे काम कर लेती थी कि दुख में तो उसकी जेठानी उसका साथ देगी ही, क्योंकि वह कभी भी बीमार पड़ने पर अपनी जेठानी की बहुत सेवा करती थी। परंतु उसका यह सोचना भी व्यर्थ ही रहा। एक दिन उसे बहुत तेज बुखार आ गया था, जिसके कारण उसने जैसे तैसे घर की सफाई तो कर ली थी, परंतु जब सब्जी बनाने के बाद वह आटा लगाकर रोटियां बनाने लगी तो उसे चक्कर आ गया था। तब विनीत ने उसे दवाई लेकर आराम करने को कहा और खुद अपने और विनीता के लिए रसोई में खाना लेने के लिए गया तो उसने देखा उसकी भाभी विनीता के तैयार किए हुए आटे में से सिर्फ अपने पति और बच्चों के लिए ही खाना बनाकर थाली में लगाकर अपने कमरे में चली गई। भाभी की ऐसी हरकत देखकर विनीत को बेहद दुख हुआ, क्योंकि विनीता रोजाना सबके लिए खाना बनाती थी। विनीता के कई बार बीमार पड़ने पर उसकी जेठानी उसके साथ ऐसा ही हरकत करती थी। जब विनीता उससे अपनी जेठानी की शिकायत करती तब वह उसकी बातों को झूठ मानकर हंसी में उड़ा देता था। परंतु आज अपनी आंखों से देखकर उसे विनीता के लिए बहुत दुख हुआ। तब विनीत ने अपने परिवार के लिए होटल से खाना मंगवा लिया था। कुछ समय बाद 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने के बाद वैभव को 11वीं कक्षा में दाखिला लेने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी। उस वक्त भी अपनी आदत के अनुसार विनीत ने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। ज़रूरत पड़ने पर जब उन्होंने अपने भैया से पैसे मांगे तब उसके भैया इनकार करते हुए बोले, देख भाई, महंगाई के ज़माने में अपनी तनख्वाह से बच्चों की परवरिश करना बेहद मुश्किल है। इस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, तुम किसी और से पैसे मांग लो। अपने भैया से विनीत को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह तो हमेशा यही सोचता था जैसे वह अपनी तनख्वाह उनके बच्चों पर कभी उनका एडमिशन कराने, कभी उनके नए नए कपड़े दिलवाने, कभी महंगे तोहफे दिलवाने में खर्च कर देता था, वैसे ही उसके भैया भी उसके बेटे पर कुछ तो खर्च करेंगे। परंतु भैया का इनकार सुनकर उसका दिल टूट गया था। उसने जैसे तैसे लोगों से उधार मांगकर वैभव का दाखिला तो करा दिया था, लेकिन अपने प्रति अपने भैया भाभी का खोखला प्यार देखकर वह अंदर से टूट गया था
और मन ही मन उसने उनसे अलग रहने का निर्णय ले लिया था। मैंने तुमसे कहा था जल्दी से सामान बांध लो और तुम फोटो देखने लगी, विनीत ने विनीता से कहा तो मुस्कुराते हुए विनीता ने कपड़ों के साथ एल्बम भी बैग में रख ली थी। दोस्तों, रिश्ते दोनों तरफ से निभाने पर ही मजबूत होते हैं। यदि एक भाई दूसरे भाई के बच्चों पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है तो दूसरे भाई का भी फर्ज होता है अपने भाई के बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने का। यदि दूसरा भाई ज़रूरत के वक्त पर मदद करने से इनकार कर दे तो दिल टूट जाता है और प्यार भरे रिश्ते भी खोखले होकर टूट जाते हैं। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद ज़रूर करें ताकि रिश्तों में प्यार बना रहे। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।